हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चों, मैं आपसे अगर एक बात पूछूं कि यार इस बार जो नीट 2024 का जो एग्जाम हुआ उसके बाद में कट ऑफ गई, तो आप सोचो कि एक जनरल के बच्चे को कितने नंबर पर गवर्नमेंट सीट अलॉट हुई होगी, यानी कि कितने नंबर पर कट ऑफ जो हो जनरल के लिए गई होगी। तो आप कहोगे सर इस बार तो पता नहीं क्या किया इन लोगों ने, 650 प्लस पर तो जो है जनरल के बच्चे को मिल रही थी, 650 से नीचे तो कोई सवाल ही नहीं है, है ना। और ऐसे ही जो है वो ओबीसी और जो एससी एसटी के जो मेरे भाई बंधु है उन सब की कट ऑफ भी रेस्पेक्टिवली 2023 के कंपैरिजन में क्या थी, ज्यादा थी। लेकिन वहीं पर मैं अगर आपको यह बोलूं कि एक ऐसी कॉलेज है जो कि जनरल के बच्चे को भी 610 नंबर पे फ्री में एमबीबीएस करवा रही है, ठीक है, मुफ्त एकदम फ्री, कि भाई आपको कुछ नहीं करना, केवल जो है वो एक जोड़ी कपड़ा लेना है और कपड़ा लेके पहुंच जाओ और आपका रहना खाना हॉस्टल सारी चीजें जो है वो फीस वगैरह सब कुछ फ्री है। और एक ऐसी कॉलेज है, अभी भी है, मतलब कि जैसे एम्स में जो वो सारी चीज़ें फ्री होती है, लगभग फीस जो 700-800 रुपये साल की जो है कॉलेज की फ़ीस होती है, और जो है 2000-2500 के आसपास जो हॉस्टल की फ़ीस होती है। लेकिन इससे भी सस्ते में, इससे भी सस्ते में, मतलब कोई हॉस्टल फीस नहीं, बिल्कुल जीरो चार्ज पर एक ऐसी कॉलेज है जो कि आपको फ्री में एमबीबीएस करवाती है। अब क्या उसके लिए क्राइटेरिया है, कैसे वहां पर एडमिशन होगा आपका, है ना। और अगर आप भी जो है वो इस तरह की कोई कॉलेज सर्च कर रहे हैं कि यार मैं मेहनत तो खूब कर रहा हूँ और इस रेंज में आ भी सकता हूँ, ठीक है, और इस रेंज में आने के बाद जो है वो कहीं ना कहीं पैसों की भी समस्या है, आर्थिक तंगी भी है, तो इस तरीके के बच्चों को जो हो ये कॉलेज फ्री में एडमिशन करवाती, फ्री में एडमिशन इनका होता है यहाँ पर, और फ्री एमबीबीएस होती है। अब क्या शर्तें हैं यहाँ पर जाने की, सारी वीडियो में जो है हम एक एक करके बात करेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को शेयर करना और एक बार चैनल को विजिट जरूर करना। मैं इस तरीके के वीडियोस बहुत कम बनाता हूं, अपना मेन कंटेंट जो है वो क्लासेस का है। चैनल पर सारी केमिस्ट्री की क्लासेस जो है वो सीक्वेंस वाइज और सारे चैप्टर जो है वो रखे हैं। आपको केमिस्ट्री में जो है वो जो भी कोई हेल्प चाहिए चैनल से आपको जरूर मिल जाएगी, एक बार चैनल विजिट जरूर करना। तो देखो, मेडिकल कॉलेज का नाम है श्री मधुसूदन साई मेडिकल कॉलेज, कर्नाटका में ये मेडिकल कॉलेज है। लास्ट ईयर ही इसका इनॉग्रेशन हुआ था, अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हो इस कॉलेज का इनॉग्रेशन किया था। क्या है ये, एक ट्रस्ट की कॉलेज है, सत्य साई बाबा, आपने कभी ना कभी नाम जरूर सुना होगा, उनसे इंस्पायर्ड है, प्रेरणा किसी से भी मिल सकती है, ठीक है। तो अब बात यह है कि भैया क्या है ये कॉलेज, क्या है, सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं कि कॉलेज क्या है, क्या कॉलेज का पर्पस है ना। तो आप देखो जरा कि मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिसर्च इज ए रिसेंटली फाउंडेड मेडिकल कॉलेज सिचुएटेड इन कर्नाटका, ऑफिशियली इनॉग्रेटेड बाय द रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी। तो इन्होंने लास्ट ईयर ही इसको जो इनॉग्रेट किया था, ठीक है। फिर इसके बाद में जो है वो एक्टिवली प्लेज ए रोल इन एनहेंसिंग रूरल हेल्थ केयर एंड प्रमोटिंग यूनिवर्सल हेल्थ, ठीक है ना। वही बात है कि भैया हेल्थ केयर में जो बहुत अच्छे से जो ये कॉलेज पार्टिसिपेट करती है। ऑल्सो द कॉलेज स्टैंड आउट द वन ऑफ द इनिशियल कंप्लीटली ट्यूशन फ्री प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। भैया देखो, कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का जब नाम आता है ना, तो वहां पर हम ये सोचते हैं कि यार प्राइवेट कॉलेज साल की फीस 10 लाख 12 लाख, इससे भी ज्यादा फीस होती है। कई कई कॉलेज है जहां साल की 40-40 लाख रुपए फीस है, ठीक है। ये प्राइवेट कॉलेज है, और कैसी है, प्राइवेट कॉलेज है और जीरो फीस वाली है, जीरो फीस। देखो, ट्यूशन फीस, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जीरो ट्यूशन फीस, इनिशियली ट्यूशन फ्री, ठीक है। फिर जो है वो एज पर टीम गेट माई यूनिवर्सिटी द श्री मधुसूदन श्री इंस्टीट्यूट ऑफ साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रिसर्च इज आउटस्टैंडिंग मेडिकल कॉलेज सिचुएटेड इन हिली एरिया रिनाउंड एज टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ठीक है। ये जो है कहाँ पर है, कर्नाटका में है, बस इतना ध्यान में रखना है। फिर आगे जो है वो देखो क्या है, किस तरीके से, जो किस तरीके का इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, कौन सा प्रोग्राम ये करवाते हैं, कौन से कोर्स जो है यहाँ पर है। तो भैया सबसे पहले कि ये हमारे पास जो किस में, इसमें एडमिशन हम कैसे लें, सारा उसके बारे में। टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट कॉलेज है भैया। गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस भी जहां पर आप देखते हो राजस्थान, गुजरात, आपके जो महाराष्ट्र में जो 1-1 लाख रुपए है, 1-1 लाख से भी ज्यादा गवर्नमेंट कॉलेज की फीस। लेकिन ये प्राइवेट होते हुए भी यहाँ पर फीस कितना है, जीरो है। फिर जो है वो एफिलेटेड टू, तो भैया ये यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, खुद की यूनिवर्सिटी है, ध्यान रखना, ठीक है। फिर जो है वो एमबीबीएस इनटेक, भैया ये 100 सीट यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ, 100 सीट नहीं है, 50 सीट थी। लास्ट ईयर 50 सीट पर एडमिशन हुआ है
है ना। और 50 में भी 40 सीट जो है वो अपने जनरल SC ST OBC के बच्चों के लिए थी, बाकी 10 सीट जो है वो NRI बच्चों और मैनेजमेंट कोटा के लिए थी। इस बार प्रस्तावित है 100 सीट कि भाई इस बार जो है सीटें बढ़कर हो सकता है कितनी हो जाए, 50 से 100 हो जाए। MBBS जो है वो करवाती है ये, और जो इनका एफिलेटेड हॉस्पिटल है उसमें कितने बेड है, अभी कैपेसिटी है 400 बेड की, बढ़कर जो इस साल शायद 600 बेड तक ये कैपेसिटी हो जाएगी। लोकेशन जो है वो इसकी कर्नाटका में है, ठीक है। और फिर इसके बाद में जो है वो हॉस्पिटल जो है वो इसका खुद का ही कॉलेज का ही हॉस्पिटल है, ये इसकी ऑफिशियल क्या है साइट है, ठीक है जी। फिर इसके बाद में देखो जरा, अब फीस स्ट्रक्चर की बात अगर हम इस कॉलेज के लिए करें तो गवर्नमेंट कोटा सीट, ठीक है, कि भाई गवर्नमेंट की जो सीटें होंगी ना तो वहां पर जो फीस देखो जरा कितनी लिखी है, नंबर ऑफ सीट कितनी है, 20 सीट है भैया, 20 सीट है गवर्नमेंट के थ्रू जो भी बच्चे आएंगे, 20 सीट गवर्नमेंट के थ्रू, नीट के थ्रू जिनका एडमिशन होगा, है ना, डायरेक्टली, क्योंकि हर कॉलेज में कुछ सीटें जो है वो आप देखते हो स्टेट कोटा की होती है, कुछ सीटें जो है वो नेशनल कोटा की सीटें भी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग जो टोटल 20 सीटें हैं गवर्नमेंट कोटा से। और फीस देखो कितनी है, 0 इंक्लूडिंग हॉस्टल। भैया कौन करवाता है, ये कॉलेज करवाती है ना, कि MBBS प्राइवेट कॉलेज है, 0 फीस है, हॉस्टल भी 0 है, कोई पैसा नहीं देना है, ठीक है, प्राइवेट पेमेंट सीट है ना। फिर पेमेंट सीट है कितना, 20। अब देखो प्राइवेट है, पेमेंट सीट प्राइवेट सीट है, इस पर भी फीस कितनी है, 0। अब यार ये 20 बच्चे जो है ना, ये जो 20 बच्चे हैं प्राइवेट पर एडमिशन होगा, 0 फीस पर होगा, ये कौन होंगे, कॉलेज वाले सिलेक्ट करेंगे, कॉलेज वाले देखेंगे कि भाई क्या वास्तव में आपको जरूरत है, क्या वास्तव में जो है वो आपको मतलब आप टैलेंटेड हो, आपके नंबर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन आ गई कि भाई आप आगे इसको नहीं पढ़ पा रहे हो, आगे नहीं कर पा रहे हो, पैसों की वजह से जो है वो कहीं आपकी पढ़ाई बाधित तो नहीं हो रही है, ये कॉलेज वाले चेक करेंगे, ठीक है। और फीस कितनी लगेगी, 0, ठीक। NRI जो बच्चे हैं विदेश से जो आते हैं, इनके लिए 7 सीट रिजर्व थी, इनके लिए 40 लाख रुपए 1 साल का, उनसे तो लेंगे यार, विदेशी लोग हैं, है ना, तो उनसे तो पैसा लेंगे। और मैनेजमेंट सीट की 3 सीटें, अब मैनेजमेंट जो कुछ 3 सीट भी रहे वो वहां पर भी 40 लाख पर ईयर के हैं, लेकिन आप देखो ये 40 सीटें टोटल फ्री है, टोटल फ्री में MBBS होता है। फिर देखो स्टडिंग MBBS, अब इसकी कुछ कंडीशन है भैया, ठीक है, वो हम आगे बात करेंगे। अभी श्री मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च ऑफर्स फ्री एजुकेशन फॉर रेगुलर स्टूडेंट्स, है ना, जितने भी रेगुलर स्टूडेंट है उन सब के लिए फ्री एजुकेशन है। फॉर NRI एंड मैनेजमेंट क्वाटा सीट देयर इज एन एनुअल फीस ऑफ 40 लाख रुपए, 40 लाख रुपए जो यहाँ पर फीस लगेगा। टॉकिंग अबाउट द हॉस्टल फीस, देन ओनली NRI स्टूडेंट एंड मैनेजमेंट कोटा स्टूडेंट विल बी रिक्वायर्ड टू पे हॉस्टल फीस। भैया हॉस्टल फीस भी जो केवल जो NRI स्टूडेंट है और जो मैनेजमेंट कोटा के जो बच्चे हैं उनको ही हॉस्टल फीस जो है वो देनी है, बाकी किसी को हॉस्टल फीस नहीं देनी है, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखो एलिजिबिलिटी क्या है, वही बात है ना कि सर क्या हम एलिजिबल है इसके लिए, नहीं है। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नीट में बैठने का है ना, लगभग वो सारे सेम है, वही जो है वो क्राइटेरिया यहां पर है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर MBBS एडमिशन इन श्री मधुसूदन साई मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च फॉर द एकेडमिक ईयर 2025-26 शैल इंक्लूडेड द फॉलोइंग, ठीक है। तो भैया वही 25-26 में जो हो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड 17 ईयर एज ऑन और बिफोर 31 दिसंबर ऑफ द ईयर ऑफ एडमिशन। वही बात है, 31 दिसंबर से पहले 17 साल की उम्र पूरी होनी चाहिए। नीट में भी सेम जो है वो क्राइटेरिया है, ठीक है, क्योंकि भैया एडमिशन तो नीट के थ्रू ही होता है, तो सारी चीजें नीट वाले ही यहां पर लागू होगी। फिर कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड इन द सब्जेक्ट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायो के साथ बायोटेक भी हो सकती है, या फिर और इंग्लिश इंडिविजुअली, एंड मस्ट हैव ऑब्टेन्ड ए मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स। भैया सब में अलग अलग आप पास होने चाहिए, और सब में हर सब्जेक्ट में कम से कम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। फिजिक्स में, बायो में, इंडिविजुअली सब में जो 50% मार्क्स होने चाहिए। हाँ, जो SC ST के भाई बंधु है उनके लिए जो ये कितना है भैया, 40% है, 50%। वो देखो हम जब नीट की तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो स्कोर सबका होता है, तो इस पर इतना कोई ध्यान देने की आवश्यकता
आवश्यकता नहीं है। आप चाहो तो इसको जो है ना, मैं टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल पर शेयर कर दूंगा, आप वहां से इसको पूरा डिटेल में एक बार पढ़ लेना। और अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, जाके ज्वाइन कर लो, ठीक है। फिर देखो जरा, और यहां तक आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही दो यार। हाँ, काम की चीज मिल रही है, जानकारी मिल रही है, सारी चीजें फ्री में मिल रही है। मैं कोई कोर्स यहाँ पर नहीं बेचता हूँ भैया। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट का चैनल देखा है जहाँ पर यहाँ तक आके जो है बोलेंगे कि ये डिस्काउंट चल रहा है, वो डिस्काउंट चल रहा है। अपने यहाँ पर हमेशा डिस्काउंट होता है, जीरो फीस, सब कुछ फ्री है। आप चैनल पर जाके जो है वो केमिस्ट्री की सारी क्लासेस एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हो, ठीक है ना। देखो जी, एवरी मेडिकल एस्पिरेंट इज मैंडेटरी। अब ये पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने यहां से एमबीबीएस कर लिया है ना, तो क्या है, मैंडेटरी टू रिक्वायर्ड टू अपीयर इन, अच्छा ये तो नीट का है, नीट में जो है वो आपको बैठना पड़ेगा भैया, नीट के थ्रू ही जो है वो आपका एडमिशन होगा। तो नीट क्वालिफाई करना जरूरी है। आप चाहे किसी भी सीट पर जो है वो एडमिशन हो आपका, गवर्नमेंट वाली जो सीटें उनकी कट ऑफ, सीधी सी बात है, जो फ्री की सीटें उनकी कट ऑफ ज्यादा रहेगी थोड़ी सी, और बाकी जो सीटें हैं ना तो उनके लिए क्वालिफाई करना पड़ेगा। और क्वालिफाइंग एग्जाम इतने जो 150, 160, 170 के आसपास नीट के क्वालिफाइंग एग्जाम होते हैं, जो नंबर है वो होते हैं। इफ एनी ऑफ द सर्टिफिकेट आर इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन is found to be false, the seat is liable to be cancelled। कहने का मतलब अगर आपने कोई भी जानकारी गलत दी तो आपको सीट नहीं मिलेगी। वही बात है ना, कॉलेज वाले इसको वेरीफाई करेंगे कि किस तरीके के बच्चे को हम एमबीबीएस करवा रहे हैं। क्योंकि भैया आपको पता होना चाहिए कि एक डॉक्टर बनने के पीछे जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट 1.5 से 2 करोड़ रुपया खर्च करती है गवर्नमेंट, और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन अगर कोई फ्री में एमबीबीएस करवा रहा है तो वो तो इससे ज्यादा ही पैसा खर्च करेगी, है ना। तो इसलिए जो एक एक बच्चे का वेरिफिकेशन होगा, कोई भी जानकारी अगर गलत निकली तो भैया आपको सीट नहीं मिलेगी। इवन फ्रॉड का केस भी हो सकता है, अगर कोई बड़ा बड़ा जो है वो आपने काम कर दिया, बड़ी गलत जानकारी दे दी तो। अब देखिएगा कि किस तरीके से जो वो सीट, इसमें कितनी सीटें हैं, तो ये तो हमने देख लिया है ना, सीट मैट्रिक्स, एडमिशन फॉर एमबीबीएस, ये अभी हमने जो बात करी थी कि भाई गवर्नमेंट कोटा की सीट कितनी है, 20 है, उसमें से प्राइवेट सीट भी कितनी है, 20 है, ये भी फ्री है, ये भी फ्री है। इन दोनों पर जो 40 लाख रुपया साल का लगता है, ये हर साल बढ़ता भी है ना, थोड़ा थोड़ा जो बढ़ता ही जाता है। फिर इसके बाद में जो अपने पास अगले, कंडीशन टू स्टडी एमबीबीएस इन मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल स्टडी, एडमिशन हो गया, इसके बाद जो है वो क्या कंडीशन है, आप जो हो ये सारी कंडीशन पढ़ने के बाद ही एडमिशन लोगे, ठीक है ना। तो आप देखो जरा क्या है, students who have taken admission in Sri Madhusudan Sai Institute of Medical Science and Research have to compulsory serve in any of free hospital established by or registered with the university or allied trust, institution or foundation of the sponsoring body in the rural areas or medically undeserved areas as may be posted or transferred by the university at its complete discretion in the total for such period of equal to। देखो ऐसा है, ये क्या कह रहा है कि भैया ये कह रहा है कि आपने जितने साल एमबीबीएस करी है ना, जितने साल की पढ़ाई करी है, मान लो एमबीबीएस आपने जो हो 4.5-5 साल का कोर्स होता है, किसी के बैक आ गई तो 6 साल में पास किया, किसी की और ज़्यादा आ गई, ऐसा होता नहीं है, लेकिन आ गई मान लो 7 साल में पास किया। जितने साल में आपने कॉलेज पास किया ना, उतने साल आपको कॉलेज जहां पर भेजेगा, इंस्टीट्यूट जहां पर भेजेगा, वहां पर सर्विस देनी पड़ेगी। आपने 5 साल में अगर जो डिग्री ली है तो 5 साल आपको कॉलेज में सर्विस देनी पड़ेगी जहां कॉलेज भेजेगा। ऐसे एरियाज जहां कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है वहां आपको भेजा जा सकता है। एकदम जो पहाड़ी क्षेत्र हो गए, जहां बीच में जो गांव के गांव या कोई आदिवासी इलाके, कहीं पर भी, क्योंकि कॉलेज जो है एक ट्रस्ट का है और ट्रस्ट का उद्देश्य उन क्षेत्रों में मेडिकल सुविधाएं पहुंचाना है जहां पर आज तक अपनी गवर्नमेंट भी मेडिकल सुविधाएं ठीक से प्रोवाइड नहीं करवा सकती है ना। तो कहीं पर भी आपको भेजा जाएगा। कितने टाइम के लिए भेजा जाएगा, तो कम से कम जितने टाइम में आपने डिग्री कंप्लीट करी है ना, उतने टाइम आपको सर्विस वहां देनी पड़ेगी। इस दौरान आपको पेमेंट मिलेगा। ऐसा नहीं कि भाई फ्री में देनी पड़ेगी 5 साल, ऐसा नहीं कि भाई पहले 5 साल हम फ्री पढ़े, उसके बाद में 5 साल जो है वो आप अब पे करो, अपनी सर्विस देके पे करो और कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, जो भी रेस्पेक्टेड सैलरी होती है ना, एमबीबीएस की, ट्रेनी की या फिर पीजी की, जो भी रेस्पेक्टेड, वो आपको मिलेगी, है ना। लेकिन सर्विस आप
आपको सर्विस करने के लिए कहीं पर भी भेजा जा सकता है, और ये मैंडेटरी है कि जितने साल में आपने डिग्री करी है उतने साल सर्विस आपको देनी पड़ेगी, है ना। एवरी स्टूडेंट परस्यूइंग एमबीबीएस इन श्री मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस विल कंपल्सरी रिसाइड इन द हॉस्टल ऑफ द कॉलेज। मस्ट है कि भैया आप 50 के 50 बच्चे जो वो हॉस्टल में ही रहेंगे, वहीं कैंपस में ही रहेंगे, है ना। ये कंडीशन है, मस्ट है ना। एमबीबीएस एस्पिरेंट मस्ट फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ यूनिवर्सिटी। ये तो जो हॉस्टल रेगुलेशन ये तो आपको फॉलो करनी पड़ेंगे। आप जिस भी कॉलेज में जाते हो वहाँ के सिस्टम को आपको अडॉप्ट करना ही पड़ेगा, उसको तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। ये हमारे पास जो इसके कुछ रूल्स है। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, डॉक्यूमेंट के बाद में हम आएंगे यहाँ पर एक तरीके से कट ऑफ पर, ठीक है ना। तो देखो जरा क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। स्टूडेंट डॉक्यूमेंट ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, जो नीट में अपीयर होने के बाद आप काउंसलिंग करवाते हो तो वही सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर चाहिए, ठीक है। जैसे अलॉटमेंट लेटर हो गया, कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर चाहिए, 10वीं 11वीं 12वीं की मार्कशीट हो गई जो भी है, नीट यूजी का एडमिट कार्ड, नीट यूजी का जो है वो स्कोर कार्ड जो आपको चाहिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट टीसी आपको चाहिए, ठीक है। नेटिवली सर्टिफिकेट भैया डोमिशियल जिसको बोलते हैं तो वो आपको चाहिए। परमानेंट कम्युनिटी सर्टिफिकेट कि भाई अगर कोई एप्लीकेबल है ना, तो वो कास्ट सर्टिफिकेट या कम्युनिटी सर्टिफिकेट आपको चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट सबसे ज़रूरी यही है ना, तो ये चाहिए। और फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, अगर आप मान लो पीडब्ल्यूडी के या किसी कैटेगरी के बच्चे हैं, है ना, दिव्यांग बच्चे हैं, तो भैया ये सर्टिफिकेट आपको चाहिए। एफिडेविट अंडरटेकिंग, ये तो लेते ही लेते हैं कि भाई आप मेडिकल कॉलेज बीच में नहीं छोड़ सकते, तो आपको जो एक एफिडेविट देना पड़ता है। फिर सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकल हैंडीकैप्ड, ये जो हो दोनों फिजिकल फिटनेस और ये दोनों एक ही जगह से वैसे बन जाते हैं। तो ये हमारे पास पूरा इसका एक तरीके से मैंने जितनी भी जानकारी डोमेन में थी सारी आपको बताई। अब सबसे जरूरी चीज कि सर कट ऑफ कितनी जाती है ना, कि सर इसकी कट ऑफ कितनी रहती है, मैं आपको बताता हूं भैया। देखो कट ऑफ जो है ना इसकी कितनी रहती है एग्जैक्टली जो है वो मैं पूरा आपको ऐप के थ्रू ही पूरा बता देता हूं। देखो जरा कट ऑफ के लिए ये मैं गया अपने फोन पे, ये मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन किया और जो है वो ये स्टार्ट रिकॉर्डिंग हो गई, ठीक है। ये एक मेडिकल काउंसिल की ऐप है, इस ऐप में मैं जाता हूँ, ठीक है। और ऐप में जाने के बाद हमें जो है वो ओपन स्टेट काउंसलिंग में जाना है, और ओपन स्टेट काउंसलिंग में जाने के बाद हमें एमबीबीएस की बात करनी है। एमबीबीएस में जाने के बाद हमें जो है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करनी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी। इसमें कर्नाटका में गए और ये सबसे ऊपर श्री मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज आप देख रहे हो। इसमें फीस दिखा रखा 750 रुपया, नए के बराबर ही है। वैसे जो 750 इतना तो कहीं पर भी लग जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऑफिशियल फीस जो कितनी है 0 है। इसमें गए तो जनरल की जो सीट है ना 10 सीट जनरल में दिखा रखी है, और बाकी जो हो वो 3 सीट दूसरी कैटेगरीज में दिखा रखी है। अब देखिएगा इसमें कट ऑफ रेंज क्या है। ऑल इंडिया कट ऑफ जो है जनरल की सीट ओपन हुई थी 25,674 पर, है ना, और ये लास्ट कहां पर जाके क्लोज हुई 26,753 पर जाके क्लोज हुई, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हो। स्कोर आप देखो 604 से 606, ठीक है। अगर आप इसको और ज्यादा एनालाइज करोगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड जो है देर का थर्ड राउंड 26,753 पर बंद हुआ है, और अगर स्कोर को आप देखोगे, देखो जरा स्कोर वाइज जो जनरल का स्कोर 606 से स्टार्ट होके 604 तक लास्ट गया है 2024, ठीक है। तो आपको 610 तक ये कॉलेज मिल सकती है। हाँ कब, जब अदर सारी कंडीशन हो, है ना, आपके पास जो वो आप ऐसे नहीं कि भाई चलते हो BMW ऑडी मर्सिडीज से और यहाँ इस कॉलेज के लिए जो आप अप्लाई कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर और देखो जरा कि भाई दूसरी जो कैटेगरीज है हम उन पर भी बात करते हैं, तो आप देखना बाकी की कैटेगरीज के लिए स्कोर वाइज अगर मैं इसको फिल्टर कर दूं तो आप देखो एमबीबीएस, बाकी जो SC ST के भाई बंधु है उनके लिए 440 430 431, तो भैया इतने नंबर पर आपको कॉलेज मिल जाती, मतलब। और देखो जरा 337 नंबर पे जो आपको कॉलेज मिल जाती, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनके लिए 146 नंबर पर आपको कॉलेज ये मिल जाती, फ्री में एमबीबीएस हो सकती थी। लेकिन कंडीशन वही है ना, कि आपको कॉलेज की सारी जितनी भी डिमांडिंग है, सारी जो भी चीजें हैं वो फुलफिल करनी पड़ेगी, तब जाके ये कट ऑफ है। क्लियर है बात। तो मेरे ख्याल से जो है वो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और शेयर कीजिए, कोशिश कीजिए, नीट का एग्जाम क्रैक करना है, और इस तरीके से इतनी पढ़ाई कीजिए कि आपको जो है ना ये सारी चीजें सोचने की जरूरत ही नहीं पड़े कि यार क्या करें, फ्री में कहाँ मिलेगी, कहाँ, ये सारी चीजें। और यहां तक आएगा ना तो एक चीज समझ लो, सुन लो कि भाई पढ़ोगे
तो ही जो है वो कुछ बन पाओगे, पढ़ोगे तो ही सिलेक्शन होगा। केवल ये वीडियोस देखने से, आज अभी मेरा देख रहे हो, मैं आपको डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ, है ना, लेकिन समझ लो अभी ये वीडियो देख रहे हो, थोड़ी देर बाद में कोई और किसी और का चैनल का वीडियो खोलोगे, नहीं होगा इतना ज़्यादा जो है वो देखने से, लेकिन आप पढ़ोगे ना तो ही सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। तो ये है, उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें और शेयर कीजिए ये वीडियो उन सारे दोस्तों के साथ जो इस साल नीट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं बाकी किसी दूसरे वीडियो में। थैंक यू।